प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे भक्तों, आज है ज्येष्ठ मास की 17वां दिन और आज का दिन बहुत ही शुभ और पावन है। आज गुरुवार का दिन है, वह दिन जब हम बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, जो ज्ञान, धर्म और समृद्धि के देवता हैं। गुरुवार का व्रत और कथा सुनना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। साथ ही आज ज्येष्ठ मास की शुक्ला पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे रंभा तृतीया भी कहते हैं। इस दिन देवी रंभा की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस दिन व्रत करती है, उन्हें सौभाग्य और मंगल की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे रंभा तृतीया की कथा, जो सौंदर्य, समृद्धि और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद देती है। और अंत में हम पहुंचेंगे जेठ मास की 17वीं कथा पर, जो हमें जीवन के उच्च धर्म मार्ग और भक्ति का संदेश देती है। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं आज की पावन यात्रा गुरुवार की कथा से, फिर रंभा तृतीया की कथा और अंत में जेठ मास कथा अध्याय 16 के साथ। जय श्री हरि। भक्तों, आज गुरुवार है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसलिए हम आज सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। सत्यनारायण भगवान आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए, इसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद,
मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे और भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्रीप, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे ब्रीपो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस ब्रीप से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है।
सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही वृप धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख वृप को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। वृप से सत्यनारायण व्रत के कथा के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ला पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया
कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अवशासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या की योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग बनिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्या के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के शराप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कालावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्या को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। अतः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बानिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी बानी से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक दंड भेषधारी श्री सत्यनारायण ने
उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बानिक हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह डंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। डंडी भगवान बोले, हे बानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायणे 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 भज मन नारायणे नारायणे नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया, ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा
तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरोना उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकरहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं रंभा तीज की कथा। रंभा तृतीया की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है जब एक नगर में एक खुशहाल ब्राह्मण जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी साथ में देवी लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे। उनका दाम्पत्य जीवन बेहद हंसी खुशी से बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस महिला के पति को किसी कार्य हेतु गांव के बाहर जाना पड़ा। पति के घर छोड़ देने के बाद पत्नी बेहद ही निराश और तनावग्रस्त रहने लगी। एक रात जब वो सो रही थी तो उसे सपना आया कि उसके पति के साथ एक दुर्घटना हो गई है। बेचारी विलाप करने लगी। यह सब देखकर माँ लक्ष्मी खुद को रोक ना पाई और माँ एक बूढ़ी महिला का रूप धारण करके उस महिला के पास पहुंची और उस महिला से रोने का कारण पूछती है कि बहन क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तब वह महिला अपनी सारी व्यथा माँ लक्ष्मी को बताती है कि किस तरह उसने सपने में क्या देखा। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत यानी माँ लक्ष्मी महिला को रंभा तृतीया के व्रत के बारे में बताती है और वह महिला दूसरों की कही गई बातों के अनुसार रंभा तृतीया की व्रत रहने लगी और व्रत के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात ही महिला का पति स्वकुशल घर वापस लौट आया। कहा जाता है कि जिस प्रकार इस व्रत के फल स्वरूप उस महिला के पति वापस घर लौट आया, उसी प्रकार जो भी महिला रंभा तृतीया का व्रत रखती है उसके जीवन साथी का कभी भी अनुचित नहीं होता। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, इस प्रकार रंभा तृतीया की यह पुण्य कथा पूर्ण होती है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनते या सुनाते हैं उनके जीवन में सौभाग्य, सुंदरता, सद्गुण और गृहस्थ सुख का वास होता है। यह तिथि विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायक मानी गई है। व्रत पूजा और कथा श्रवण से रंभा देवी की कृपा प्राप्त होती है। अब देवी माता से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हमारे जीवन को भी शांति, समृद्धि और प्रेम से भर दे। जय श्री हरि, जय देवी रंभा, जय सनातन धर्म की। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे जेठ मास की कथा अध्याय 17 की ओर। भक्तों, हम सब एक बार फिर जुड़ रहे हैं भागवत भक्ति के महासागर से। अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण के 17 अध्याय में यह ग्रंथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बागंबई रूप है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का अद्भुत संगम है। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की 17वीं दिव्य कथा।
प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, जय श्री हरि। भक्तों, सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की बुरा वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख बजाए। भगवान की होठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनकी कर कमलों में ऐसा शोभ्यमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम है। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्व काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजाजन ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामीन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सतगुरु और परम आराध्य देव है। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्यासार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है। प्रेम पूर्वक मुस्कान से स्किनद चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आपने अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दसार, अर्ह, कुकर, अंधक और वृषवंशी यादव से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं कीरावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधन बारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे।
घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वतन्य पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वरंगनाएं, जिनके मुख कपलों पर चमकते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरध, बखाने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल्य प्रयत्न सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किया। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुख रविंद्र नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालकों की भी शक्ति देने वाली है। चरण कमल भक्त परम हंसों के आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभ्यमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभ्यमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय बड़ा आनंद हुआ।
उन्हें अपने अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्र में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्र में जो प्रेम के आंसू छलक आए, उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किसी स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बास के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, और वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अछूहिनी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतरने हुए हैं, और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। वे कमनीय कमानियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सके, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। उनकी यह मूर्खता है। ये तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थिर होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूर्ख स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियाँ ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। राम कथा की आगे की वृत्तांत। रावण की इस बलीनता को देखकर आज देवता बड़े प्रसन्न हो रहे थे। मेघनाद से अपने पिता की वह दीन दशा देखी न जा रही थी। उसने रावण को सत्वाना व साहस देते हुए अपने बल के अनेक प्रकार से प्रशंसा की, और फिर रावण के अतुलनीय पराक्रम की वे कथाएं सुनाने लगा। जब उसने अपने भुजबल से दिग्पालों को भी परास्त कर दिया था। रावण के पास एक अभिमान का ही बल तो था, जो कुंभकर्ण का वध हुआ जानकर कुछ मंद पड़ गया था। मेघनाद ने उसे प्रशंसा रूपी औषधि दे दी तो वह बल पुनः पुष्ट हो गया। युद्ध अपने भुजबल से जीते जाते हैं, और पिता पुत्र के पास उसकी क्या कमी थी। मेघनाद अब विशेष युद्ध करेगा। इस बार वह कोई अवसर ना छोड़ेगा कि शत्रु के प्राण शरीर में अटके रह जाए। रावण अपने पुत्र के साहस से प्रसन्न हुआ और अपने वास्तविक अहंकारी रूप में आ गया। कुंभकर्ण को मरना ही था, क्योंकि उसके हृदय में राम का भय पहले ही था। वह तो मदिरा के प्रभाव से युद्धरत हुआ, अन्यथा वह तो लड़ना ही नहीं चाहता था। रावण ऐसे ही विचारों से अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा है। जैसे तैसे वह काल रात्रि समाप्त हुई। सवेरा होने पर मेघनाद ने विशेष दिव्य रथ तैयार किया और अपने बल की आप ही प्रशंसा करने लगा।
उसकी पत्नी सुलोचना को आज विचित्र सी बेचैनी का आभास हो रहा था। महल के कंगूरे पर बैठा गिद्ध अपशकुन के संकेत दे रहा था, परंतु सुलोचना को अपने अस्तित्व पर बड़ा अभिमान था। उसे वरदान था कि जब तक उसके हृदय में मेघनाद के प्रति अनुराग है, तब तक कोई उसे युद्ध में नहीं मार सकता और उस अनुराग को कोई नहीं छीन सकता था। उसने वीर स्त्री की भांति अपने पति को युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद दिव्य रथ पर इंद्र की भांति शोभित हो रहा था। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और उसे आश्वस्त किया कि अब लंका शत्रुओं से रिक्त हो जाएगी। यह सत्वाना पाकर रावण प्रसन्न हुआ। मेघनाद रणभूमि में आ गया था। अब राक्षसी सैन्य बल संख्या में अधिक नहीं रह गया था, परंतु मेघनाद को सेना से क्या लेना, उसका अपना ही बल पर्याप्त था। आज वह आकाश मार्ग से भयंकर युद्ध करेगा, ऐसा विचार कर सारथी रथ को उसके आदेश पर ऊपर ले आया। मेघनाद ने शंख ध्वनि करके रण शुरू कर दिया। उसने अनेक प्रकार से असंख्य बाण चलाकर श्री राम की सेना को व्याकुल कर दिया। ऊपर से हो रही बाण वर्षा के कारण वानर असहाय थे। हनुमान, अंगद आदि ने उसका सामना किया, परंतु आज मेघनाद का पराक्रम अलग ही था। उसका असीम पराक्रम देखकर राम लक्ष्मण युद्ध में उतर आए थे। श्री राम उस अतुलित योद्धा के पराक्रम पर मुग्ध हो गए और उसके यश को विस्तार देने की प्रेरणा कर दी। मेघनाद ने नागपाश चलाया। श्री राम अपने इष्ट शिव के उस नागपाश का निराधार कैसे होने देते। उन्होंने स्वयं को उसमें बंधवाकर युद्ध की शोभा बढ़ा दी। श्री राम को नागपाश में बंधे देखकर राक्षस हर्ष से नृत्य करने लगे। मेघनाद प्रभु की उदारता को तो जान नहीं पाया। उसे तो यह अपने पराक्रम का परिणाम लग रहा था। उसकी दृष्टि लक्ष्मण को खोज रही थी, जो उसके हाथों से मृत्यु पाकर भी जीवित थे। आज वह उसे संपूर्ण शांत कर देगा। लक्ष्मण को देखते ही वह उन पर टूट पड़ा। प्रभु की कृपा से आज उसके बल का योग था। श्री राम आज के युद्ध का अधिकांश आनंद उसे प्राप्त करने दे रहे थे। उसने लक्ष्मण को भी व्याकुल कर दिया और यदि जामवंत बीच में ना आ जाते तो अधूरा कार्य पूरा कर देता। जामवंत बूढ़े योद्धा ने मेघनाद के बल का बहुत देर तक सामना किया, परंतु अधिक देर तक वे भी ठहर न सके। देवता अब भयभीत हो गए। श्री राम नागपाश में बंधे खड़े और लक्ष्मण अचेत पड़े थे। मेघनाद का प्रबल पराक्रम अब हनुमान सह रहे थे। इंद्र घबरा गए। प्रभु यह कैसी लीला कर रहे थे। शत्रु का भय फैलता जा रहा था और वे नागपाश में बंधे निश्चित थे। देवऋषि नारद इस मर्म को जानते थे। उन्होंने तत्काल गरुड़ को भेजा। इधर गरुड़ ने श्री राम को पास मुक्त कर दिया और उधर प्रभु का बल पाकर हनुमान ने अतुलित पराक्रम दिखाकर मेघनाद के रथ के दोनों पहिए पकड़कर पूरे वेग से लंका की ओर उछाल दिया। वह रथ सहित रावण के सामने जा गिरा। उसे बड़ी लज्जा आई। समूचा युद्ध उसके नाम रहा और अंत समय में सब यश धूल में मिल गया। अब उसने विजय यज्ञ करने का निश्चय किया। श्री राम की सेना में आज मेघनाद और हनुमान का पराक्रम ही चर्चा का विषय रहा। श्री राम शत्रु को भी उसके भाग्य का श्रेय दे रहे थे। यही तो उनकी महानता थी। वे मेघनाद के शौर्य का वर्णन कर रहे थे, फिर हनुमान की प्रशंसा करने लगे कि आज पवन पुत्र ने एक बड़ा संकट टाल दिया। कल की युद्ध की रणनीति का विचार करके सबने विश्राम किया। भोर होने पर विभीषण चिंतित होकर श्री राम के समक्ष खड़े थे। श्री राम ने उनकी चिंता का कारण पूछा। हे प्रभु, मेघनाद विजय यज्ञ कर रहा है। यदि यह यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर मेघनाद को जीता नहीं जा सकेगा। यदि इसी समय यज्ञ को रोकने का उपाय नहीं किया गया तो संकट बढ़ सकता है। कोई उपाय कीजिए प्रभु। श्री राम ने तत्काल लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाकर उस दुष्ट मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करो।
लक्ष्मण आज्ञा पाकर चल पड़े। उनके साथ विभीषण, सुग्रीव और जामवंत भी सेना सहित चल पड़े। सुमेरु पर्वत की कंदरा में मेघनाद का विजय यज्ञ चल रहा था। लक्ष्मण ने उसे जाकर ललकारा, अरे कपटी, जब अपना बल थक गया तो उन देवताओं का आश्रय लेता है जिनका तू सदैव अहित करता था। मेघनाद ने ललकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका यज्ञ अंतिम चरण में था। वानर सेना ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया। वेदी में पत्थर भर दिए और सामग्रियां उठा उठाकर फेंक दी। मेघनाद को लातों घूसों से इतना मारा कि उसका ध्यान भंग हो गया। मेघनाद का यज्ञ अपूर्ण रह गया तो वह क्रोध से भर उठा और अति क्रूर होकर वानर दल पर टूट पड़ा। लक्ष्मण ने उसे ललकारा तो वह उसके सामने आ गया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। यह दिव्य शस्त्रों का युद्ध था जिसमें दोनों ही प्राण विहीन थे। मेघनाद माया में निपुण था। वह कभी अदृश्य होता और कभी भांति भांति के रूप धारण कर लेता। मेघनाद विभीषण पर अत्यंत कुपित था क्योंकि उसके ही कारण उसका यज्ञ अपूर्ण रहा। उसके ही भेद देने से राम को लंका की सैन्य शक्ति का पता चल रहा था। विभीषण उसके हत्थे चढ़ गया तो वह पिता समान चाचा को बुरी तरह प्रताड़ित करने लगा। यह देखकर लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध आया। लक्ष्मण ने विचार किया कि अब उस दुष्ट के भार से पृथ्वी को मुक्त कर देना ही चाहिए। इसके लिए केवल बाण चलाना ही काफी न था। यह शेष जी लक्ष्मण ने प्रेरणा की और सुलोचना को अपने पिता के दर्शन हुए। कितने समय के पश्चात उसके पिता की छवि को देखा था। वह उससे मोहित हो गई। हृदय पिता में लग गया तो वह पति का क्षणिक विस्मरण स्वाभाविक ही था। यही वह क्षण था जब लक्ष्मण ने एक बाण चलाकर उसकी भुजाएं काट डाली और दूसरे प्रलयकारी बाण से मेघनाद का शरीर धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। इस समाचार ने वानर सेना का अत्यंत उत्साह भर दिया। विजयोमंत भालू वानर नाचने लगे और देवता नगाड़े बजाने लगे। उनको भय देने वाला मेघनाद अब नहीं रहा था। रावण के बंदी गृह में भी उत्सव हो रहा था, अतः संभवतः उन सबको मुक्ति मिलेगी। रावण अपने पुत्र का सिरविहीन धड़ देखकर विलाप करने लगा। हाय, मैंने यह क्या कर दिया? अपने कुल का नाश कर दिया। मेरी सठता मुझे सदैव के लिए कलंकित कर गई। मैंने किसी की एक न मानी और राम से बैर लिया। सीते, मैं जानता था कि मैं लंका में मृत्यु की देवी को लाया था। तूने तो मेरे कुल का ही विनाश कर दिया। रावण का विलाप मंदोदरी को आशाभीत कर रहा था कि सब गंवाकर भी उसके पति को सद्बुद्धि आ गई। देव ने उसे अहंकार के बस किया और आज उसी ने उसी अहंकार से मुक्त कर दिया। वह बोली, हे स्वामी, अब मुझे माता और आपको पिता कहने के लिए एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। वंश चलाने के लिए कुछ परपोत्र बचे हैं। आपने श्री राम का बल परख लिया। अब जाकर उनके शरणागत हो जाओ और जो शेष बचा है उसे प्रभु के कोप से सुरक्षित करो। रावण तो समस्त विनाश की ही हट किया बैठा था। बोला, मूर्ख स्त्री, जब सब चला गया तो अब मैं प्राणों का मोह करके शत्रु के शरणागत होकर घोर अपयश का भागी बनूं? यह युद्ध तो मेरे भुजबल पर टिका है। इसके स्तंभ गिरे हैं, आधार नहीं, और रावण का आधार हुआ है जिसे शिव भी नहीं डिगा सकते। मेघनाद की मृत्यु के समाचार से लंका नगरी में हाहाकार मच गया और रावण ने अपने अभिमान के लिए समूचे कुल का विनाश करने की ठान ली थी। श्री राम की प्रभुताई कितनी ही बार सिद्ध हो चुकी थी। हनुमान, अंगद जैसे परम शक्तिशाली वानर वीरों ने अपने कौशल से प्रभु श्री राम के बल का परिचय दे दिया था, परंतु अभिमानी रावण को अपने बल के सामने सब कुछ तुच्छ लगता था। आज लंका नगरी में ऐसा कौन सा घर था जिसमें मृत्यु ने अपने क्रूर पंजे से कष्ट न दिया हो। विधवाओं रुदन करती थी, अनाथ हो चुके बालक रोते थे और माताएं अपने पुत्र के लिए विलाप करती थी। रावण इन करुण कंदरों को अनसुना करके अपनी सठता
और हठता का परिचय दे रहा था। परंतु आज सब अपने परम वीर पुत्र मेघनाद का शव देखा तो वह विषाद से भर गया। मेघनाद के आश्रय से ही तो उसने यह कठिन युद्ध आरंभ किया था। उसे लगता था कि इंद्र को भी पराजित कर देने वाला मेघनाद अविचित है। मेघनाद ने हालांकि अपना पराक्रम भी सिद्ध कर दिया था। उसने तपस्वी लक्ष्मण को मरणासन कर दिया था, परंतु राजद्रोही सुसेन वैद्य ने शत्रु को जीवन दान देकर सब किए कराए पर पानी फेर दिया था। अब रावण को युद्ध जीतने के लिए बल से अधिक छल का विश्वास हो चला। उसे अब राक्षसोचित छल करके ही लंका की यश और अपनी विजय को सुरक्षित करना था, अन्यथा संसार उसका बहुत उपहास करेगा। उसे अपने मित्र पाताललोक नरेश अहिरावण की याद आ गई। वह छल बल में उसकी ही भांति निपुण और माया जाल का रचयिता था। रावण को विश्वास था कि अहिरावण अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। यही सोचकर रावण पाताल नगरी की ओर चल पड़ा था। अतः सागर की गहराइयों में स्थित अहिरावण की राजधानी के प्रवेश द्वार पर मकर ध्वज नाम का मत्स्य पुत्र द्वारपाल था। उसने रावण को आदर सहित प्रणाम किया और अंदर जाने दिया। रावण प्राय यहाँ आता रहता था। अहिरावण माता काली का परम भक्त था और इस समय भी वह काली मंदिर में पूजा कर रहा था। रावण कदापि किसी की प्रतीक्षा नहीं करता था, परंतु अब अपना हित पूरा करना था तो थोड़ी प्रतीक्षा करने में उसने कोई संकोच न किया। अहिरावण पूजा से निवृत्त होकर उससे प्रसन्नता पूर्वक मिला। फिर उसने रावण से उनके आने का प्रयोजन पूछा। रावण ने विस्तार से शूर्पणखा के नाक कान कटने से लेकर अब तक की हुई घटनाक्रम का वर्णन किया। अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए उसने शूर्पणखा के साथ हुए अनुचित व्यवहार को सामने रखा। इसके बाद रावण ने अहिरावण से कहा, प्रिय मित्र, संसार में ऐसे भाइयों को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी अपनी बहन के अपमान पर क्रोधित ना हो। अपने कुल के सम्मान पर कुदृष्टि रखने वालों को दंडित करना ही पुरुषार्थ है। परिणाम चाहे जो हो, परंतु शूरवीरता इसी में है कि अपने कुल की कन्या के प्रति अपराध करने वालों को अंतिम सांस तक कष्ट दिया जाए। अहिरावण ने रावण की बातों से सहमति प्रकट की, परंतु वह चिंतित भी हो गया। रावण ने शूर्पणखा के दोष को छुपाकर स्वयं को उचित ठहराने का प्रयास किया था। श्री राम के बल, पराक्रम और प्रभुताई को न मानकर उसने अपनी कुल का तो विनाश कर ही लिया था। वह अपने मित्रों को भी मृत्यु का प्रसाद बांटने आया था। अहिरावण ने कहा, मित्र, कदाचित तुमने उचित नहीं किया। श्री राम साक्षात नारायण के अवतार है। यह बात तो तभी सिद्ध हो गई थी जब जनक के यज्ञ में परशुराम ने उनको प्रणाम किया था। खरदूषण के विषय में भी ज्ञात है कि उन्हें नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। तो भी यह सिद्ध हो गया कि श्री राम ही श्रीहरि है। फिर भी ऐसी शठता दिखाई। बुद्धिमान से भूल हो जाती है, परंतु वह उसे सुधार भी सकता है। जब सब नष्ट हो जाने की आकांक्षा हो तो जो शेष रहे बुद्धिमान उसे संभालने का प्रयास करे। यही पुरुषार्थ है। अतः हे मित्र, श्री राम के शरणागत हो जाने में ही भलाई है। रावण यह उपदेश सुनकर खिन्न हो गया। अभिमान का नाग उसे डस मारने लगा। अहिरावण की बातें भी उसे नहीं सुहा रही थी। वह बोला, मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूँ, उपदेश सुनने के लिए नहीं। यदि मित्रता के नाम पर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो करो, अन्यथा मैं जाता हूँ। अहिरावण याचक मित्र को निराश नहीं करना चाहता था। मित्र धर्म का निर्वाह करना उसके लिए सर्वोपरि था। अतः वह बोला, कहो मित्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी सेना सहित तुम्हारे साथ चलूं? विजय का तो विश्वास नहीं दिलाता, परंतु अपने मित्र हेतु प्राणों का मोह छोड़कर नारायण से भी युद्ध करूंगा। रावण अहिरावण की बात सुनकर गदगद हो गया।
सच्चा मित्र ऐसे ही संकट काल में काम आता है। और अहिरावण अपने मित्र धर्म का निर्वाह करने से भी पीछे नहीं हट रहा था। रावण ने उसे समझाया कि उसे उसकी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना युद्ध में शत्रु से जीत पाना सरल नहीं लगता। अतः अब राक्षसचित छल से ही शत्रु दमन करना होगा। अहिरावण बिरले मायावियों में से एक था, जो किसी भी प्राणी का रूप सरलता से धारण कर सकता था। रावण ने उसे विभीषण का रूप धारण करके राम के सैन्य शिविर में जाने की बात कही। वहां से राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल नगरी में लाने और माता काली के सामने उनकी बलि देने की योजना बताई। रावण ने अहिरावण की योजना सुनी तो कहा, जहाँ श्री राम है वहाँ कोई माया कैसे काम कर सकती है। जिन हनुमान पर कालनेमी जैसे मायावी की माया न चल सकी, उनके होते कोई कैसे श्री राम को अहित कर सकता है। मित्र का हित न करते हुए मैं फिर भी अपने हित की चिंता नहीं करूंगा और तुम्हारी योजना में साथ दूंगा। अहिरावण उसी क्षण रावण के साथ छल दिया। जल यात्रा पूरी करके दोनों जब समुद्र से बाहर आए तो रात्रि का प्रारंभ हो चुका था। अहिरावण ने देखा कि वीरवर हनुमान अपनी पूंछ का घेरा बनाकर शिविर की सुरक्षा कर रहे हैं और स्वयं खड़े खड़े ही निद्रामग्न हैं। उनके सुरक्षा घेरे में राम लक्ष्मण आदि शयन कर रहे थे। अहिरावण ने अपनी माया से चंद्रमा के प्रकाश को प्रातः काल की लालिमा जैसे कर दिया और सम्मोहन विद्या से बानर दल को गहन निद्रा में पहुंचा दिया। रावण जानता था कि उस सम्मोहन का प्रभाव विभीषण पर तो हो ही नहीं सकता था, अतः उसने मुर्गे के स्वर में बांग दी। फिर वे दोनों छुप गए। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए थे कि उन्हें सुरक्षा घेरे में विभीषण बाहर आते दिखाई दिए। हनुमान ने उनको मार्ग दिया। विभीषण भोर होती जानकर समुद्र तट की ओर बढ़ गए और यही क्षण था जब अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शीघ्रता से श्री राम के शिविर की ओर बढ़ गया। हनुमान ने विभीषण को संकेत नेत्रों से देखा और आश्चर्य किया कि वह इतनी शीघ्र कैसे लौट आए। अहिरावण ने विभीषण के स्वर में कहा कि वह अपनी माला भूल गए थे, अतः उसे लेने आए हैं। नित्य की दिनचर्या में ऐसी छोटी भूल स्वाभाविक रूप से हो सकती है, तो हनुमान ने उन्हें अंदर ले आए। अहिरावण ने शिविर में प्रवेश करके राम की ओर देखा और शीश झुकाते हुए प्रणाम करके उन्हें लक्ष्मण सहित उठाकर अपने कंधों पर डाला। फिर वह आकाश मार्ग से उड़ गया। रावण यह देखकर प्रसन्न हुआ कि उसकी युक्ति सफल हो गई थी। राम लक्ष्मण के बिना बानर सेना कुछ भी नहीं कर सकती थी। कल के युद्ध में वह लंका विजय की पताका फहरा देगा। मन में प्रसन्नता होता हुआ रावण अपने महल की ओर चल पड़ा। रावण और अहिरावण के वहां से जाते ही उनकी माया भी समाप्त हो गई। तट पर स्नान को तैयार विभीषण शंकित हो गए। वातावरण में यह परिवर्तन निश्चय ही मायावी था और ऐसा रावण ही कर सकता था। आशंकित विभीषण शिविर की ओर दौड़ पड़े। हनुमान ने विभीषण को देखा तो विस्मय से भर गए। बोले, अरे महाराज, आप तो अभी अंदर गए थे और अपनी माला भूल गए थे ना। विभीषण सन्न रह गए। बोले, हे हनुमान, हमारे साथ छल हुआ है। अभी रात्रि का दूसरा पहर ही समाप्त हुआ है। शत्रु ने मुझे भ्रमित करके शिविर से बाहर भेज दिया और स्वयं मेरा भेष बनाकर शिविर में घुस गया। हे हनुमान, मेरा भेष तो इस राक्षस जगत में अहिरावण के अतिरिक्त कोई और धारण कर ही नहीं सकता। शिविर में देखो क्या हुआ। हनुमान आशंकित होते हुए शिविर में अंदर गए तो देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। हनुमान क्रोध से भर गए। बोले, महाराज विभीषण, आज मैं रावण को उसके भाई सहित महल में ध्वस्त कर दूंगा। विभीषण बोले, हनुमान, प्रभु को अनुज सहित अहिरावण ले गया है। रावण उसका मित्र है और यह अधर्म कार्य उसने स्वेच्छा से न करके मित्रता के लिए किया है। अहिरावण पाताल नगरी का राजा है। हे वीर हनुमान, शीघ्र ही पाताल लोक जाकर प्रभु को मुक्त कराओ। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और जय सिया राम का
उद्घोष करके छलांग लगाकर समुद्र में कूद गए। वानर दल जाग गया था और जिसने भी श्री राम और लक्ष्मण के अपहरण होने की बात सुनी वह व्यथित हो गया। सुग्रीव कुछ अधिक ही व्यथित हुए, क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के पश्चात भी शत्रु वहां आकर न केवल जीवित लौट गया था बल्कि श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण भी करके ले गया था। अब तो हनुमान ही इस त्रुटि को सुधार सकेंगे। हनुमान बड़े ही वेग और क्रोध से पाताल नगरी की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जल की अथाह गहराइयों में उन्हें अनेक प्रकार के विचित्र, विशाल और भयंकर जल जीव मिले। इनमें से कुछ ने उन्हें अपना आहार समझकर उन पर आक्रमण करने की भूल की और मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी बाधाएं राम भक्त हनुमान का मार्ग नहीं रोक सकती थी। अपने हृदय में प्रभु का नाम लिए हनुमान पाताल नगरी के प्रवेश द्वार पर आ गए। वहां खड़े मत्स्य पुत्र मकरध्वज ने हनुमान को अपनी ओर आते देखा तो वह सजग हो गया। उसे उसके स्वामी अहिरावण ने आदेश दिया था कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश न करने पाए, और वह इस आदेश का पालन करने को दृढ़ प्रतिज्ञा था। मकरध्वज ने हनुमान को देखते ही सिर झुकाया। प्रणाम पिताश्री। हनुमान विस्मित रह गए। वे बाल ब्रह्मचारी थे। आने वाला मत्स्य पुत्र कौन था यह उनकी समझ में नहीं आया। बोले, अरे मूर्खे जलजीव, तू किस प्रकार मुझसे यह असंभव संबंध जोड़ रहा है? मैं बानर और तू मत्स्य पुत्र, उस पर भी मैं बाल ब्रह्मचारी। तू तो मेरे बाल ब्रह्मचारी पर ही आरोप लगा देना चाहता है। मकरध्वज ने विनय पूर्वक बताया, हे पिताश्री, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। हमारा संबंध विचित्र अवश्य है, परंतु सत्य है। आपको स्मरण होगा कि आपने जब लंका दहन किया था तब आप अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने हेतु समुद्र में कूदे थे और आपके श्वेत को मेरी माता मत्स्य ने ग्रहण किया था और मैं उसी से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। मेरी माता ने मुझे आपके दर्शन का आशीर्वाद दिया था जो आज फलीभूत हो गया। हनुमान ने प्रभु की लीला समझकर मकरध्वज को स्वीकार किया। प्रभु जो चाहे चित्र विचित्र कर सकते हैं। हनुमान ने उसे हृदय से लगा लिया। मकरध्वज का जन्म जैसे सफल हो गया। हनुमान ने मकरध्वज को अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। तब मकरध्वज ने यह पुष्टि कर दी कि उसके स्वामी कुछ समय पूर्व ही अपने कंधों पर मूर्छित सुंदर मानवों को लेकर आए थे, जिनकी वे काली माता को बलि चढ़ाने वाले हैं। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान उद्गिन हो उठे। उनके प्रभु श्री राम की बलि इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कौन देवता है जो सर्वेश्वर श्री हरि की बलि स्वीकार करने का साहस करे? जगमाता काली ही उस दुष्ट का संहार कर देगी, परंतु हनुमान भी निष्क्रिय नहीं रहेंगे। हनुमान कुछ सोचते हुए मकरध्वज से बोले, हे पुत्र, अब मुझे जाने दो। मेरे प्रभु संकट में है। मैं उस दुष्ट अहिरावण को अक्षमय अपराध का दंड देकर उन्हें प्रभु के दर्शन कराऊंगा। मकरध्वज ने हाथ जोड़े और सविनय अपनी स्थिति स्पष्ट की। हे तात, हम जलवीय जीव को जन्म के बाद अधिक समय तक माता पिता का सानिध्य नहीं मिलता और इस जल जगत में समर्थ होने तक मृत्यु की आशंका बनी रहती है, क्योंकि यहाँ की आहार चक्र प्रणाली ही ऐसी है। पाताल नरेश ऐसे जीवों का संरक्षण देते हैं और यही उन्होंने मुझ पर भी उपकार किया है। मैं उनका सेवक हूँ और उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको महल में प्रवेश नहीं करने दे सकता। महल में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। हनुमान उस वीर पहाड़ी व अनन्य स्वामी भक्त की विचारधारा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कभी महाप्रभु गणेश ने अपने पिता भगवान शिव का प्रवेश बाधित किया था और आज मकरध्वज ने बड़ी वीरता से उस इतिहास को दोहराया है। मकरध्वज द्वार पर अड़ गया। पिता पुत्र में घोर युद्ध आरंभ हो गया। शिवांश से युद्ध। मकरध्वज युद्ध के समय प्रतिद्वंदी में पिता नहीं देख रहा था।
वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपनी अंतिम श्वास तक करने के लिए तत्पर था। हनुमान का बल अतुलनीय था और अब तो परिस्थिति विकट थी तो वह बल और भी बढ़ गया था। मकरध्वज युद्ध निपुण, साहसी व स्वामी भक्त था, परंतु उसके बल में शिथिलता आ रही थी। इसका कारण उसके स्वामी का रामद्रोही होना था। इस जगत में जो रामद्रोही होगा उसका कोई भी बल सफल न होगा। हनुमान के समक्ष मकरध्वज का बल वैसे भी गौण था, जो अब और भी नुहीन हो गया था। हनुमान ने मकरध्वज को पराजित करके उसके पराक्रम की प्रशंसा की और उसे बांधकर एक कोने में डाल दिया। इसके बाद हनुमान शीघ्रतापूर्वक उस विशाल महल में प्रवेश कर गए। वहां चारों ओर विशालकाय जलचरों का पहरा था। उनसे उलझने के लिए हनुमान के पास समय न था, अतः हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। अब वे महल में काली माता के मंदिर की खोज कर रहे थे। हनुमान यह बात अच्छी तरह जानते थे कि पृथ्वी पर मंदिर का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में श्रेष्ठ होता है, जबकि दुर्जन दक्षिणामुखी मंदिर बनाते हैं। अतः जहाँ भी इसी आधार पर उस मंदिर को उत्तर दिशा में स्थित होना चाहिए। हनुमान उसी ओर बढ़ते चले गए। रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो गया था। हनुमान को ढोल नगारों के भयंकर नाद सुनाई देने लगे थे। उन्हें माता काली की स्तुति में गाए जाने वाला वह प्रचंड राग सुनाई देने लगा था, जिसमें माता भवानी की रौद्रता प्रस्फुटित होती थी। हनुमान सूक्ष्म रूप में मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। माता काली की रौद्र रूप वाली मूर्ति हनुमान के सामने थी। अष्टभुजी काली के हाथों में नाना प्रकार के आयुध थे। देवी काली के एक हाथ में खंजर भी था, जिससे प्रचंड ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। उनके पैरों के नीचे समर्पित शिव थे और उनके समक्ष बलि बंधन में अनुज सहित श्री राम मूर्छित अवस्था में थे। अहिरावण काली के समक्ष बैठा घोर स्वर में मंत्र उच्चारण कर रहा था। उसके समस्त जलचर दैत्य वहां बीतासन मुद्रा में उपस्थित थे। हनुमान सूक्ष्म रूप में माता काली को प्रणाम कर उनकी प्रतिमा के पीछे आ गए। वे उचित समय पर पहुंच गए थे। हनुमान को प्रभु श्री राम की कृपा और अपने बल पर पूर्ण विश्वास था, तो उन्होंने कुछ मनोविनोद कर लेने का मन बनाया। वे माता काली जैसे महीन नाड़ी स्वर में अहिरावण से बोले, हे पाताल नरेश, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। स्वामी शिव के पश्चात किसी सार्वभौम देवता की ऐसी समर्पित दशा मैंने नहीं देखी। मैं प्रसन्न हो गई। लंकापति रावण के सौंदर्य से तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। तुम्हारी इस सेवा से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि तुम्हें वर मांगने को भी आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा मुक्तिदाता भेज रही हूँ। अहिरावण के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। माता काली ने आज उसकी सेवा ऐसी स्वीकार की, अब रावण से अधिक उसका यश ब्रह्मांड में होगा। प्रभु श्री राम की प्रेरणा तो निमित्त और कारण चाहती है। अहिरावण अभी तक प्रभु की महत्ता में विश्वास करता था और अब क्षण भर में उसे अभिमान ने घेरा। उसके जैसा ब्रह्मांड में कोई और कौन होगा जिसने माता काली को ऐसी दुर्लभ भेंट की हो। यही अभिमान उसके मृत्यु का कारण बनने वाला था और निमित्त तो श्री राम के सेवक हनुमान ही थे। माता काली की मूर्ति के पीछे से हनुमान विराट भयंकर रूप से बाहर आकर अहिरावण के राक्षसों का वध करने लगे। अहिरावण यह देखकर स्तब्ध रह गया। माता काली ने उसके अपराध स्वरूप उसे स्तंभित कर दिया। राम विमुख से कौन प्रीति करता है। हनुमान ने उसके रक्षक दल का सर्वनाश कर दिया। अब अहिरावण ने अपनी प्रलयकारी खड्ग उठाने का एक और अभिमानजनक अपराध किया। यदि मूर्ख शरणागत हो जाता तो शेष को बचाए रखने का पुरुषार्थ कर पाता। उसने सिद्ध कर दिया कि
क्षुद्र बुद्धियों के उपदेश दूसरों के लिए होते हैं, वह उन्हें स्वयं प्रयोग में नहीं लाता। वह अहिरावण जो रावण को श्री राम का शरणागत होने का उपदेश देता था, अब वही स्वयं महाकाल के सामने आने पर उस उपदेश को विस्मृत कर गया। यात्री मित्र अधर्मी और राम विमुख हो तो मित्र धर्म का निर्वाह कोई अर्थ नहीं रखता। यह प्रभु श्री राम का संसार को संदेश था। अहिरावण को यह वरदान प्राप्त था कि उसे हनुमान के अलावा संसार का कोई भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व अथवा मानव नहीं मार सकता था और उसे विश्वास था कि हनुमान पाताल लोक में उसे मारने के लिए नहीं आ सकते। श्री राम की कृपा से हनुमान वहां जैसे एकाएक पहुंच गए, यह देखकर अहिरावण आश्चर्यचकित रह गया। अहिरावण ने तेजी से पलटते हुए हनुमान पर प्राणघातक प्रहार किया, किंतु हनुमान पर उसके प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान ने अपने भीषण प्रहार से शीघ्र ही उसे यमलोक पहुंचा दिया। अहिरावण का अंत करने के बाद राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर हनुमान वायु वेग से सैन्य शिविर में लौट आए। श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान को शिविर में लौट आए देखकर वानर दल में हर्षोल्लास छा गया। हनुमान ने सेवक धर्म का जैसा निर्वाह किया था वह अविस्मरणीय था। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री राम। भक्तों, इसकी आगे की कथा कल के वीडियो में अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।